नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। हाँ, जैसा कि आपने टॉपिक पढ़ ही लिया कि एनटीपीसी परीक्षा के आगामी जिनके एग्जाम्स हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने 28 तारीख का एग्जाम देखा, 29 तारीख का एग्जाम देखा, 30 तारीख का एग्जाम देखा, यहाँ की आज का भी एग्जाम देखा। तो उसके बाद एक निष्कर्ष पे निकला हूँ कि किस प्रकार से आप एग्जाम निकाल सकते हो। जिनका एग्जाम हो गया उनके लिए अच्छी बात है, आप भी पल पल अपडेट देख रहे हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके मन में भी बहुत सारे ख्यालात निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे हेजिटेशन निकल के आ रहा है, आप भी बहुत सारे कंफ्यूज हो कि क्या आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। तो मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप हाँ क्वालिफाई कर पाओगे। और आप इस वीडियो को स्किप करके मत जाना, क्योंकि बहुत ही फायदा होने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा और आपको मोटिवेट करके मैं जाऊंगा जाते जाते। ठीक, तो क्या क्या टॉपिक पढ़ सकते हो, 70 से ज्यादा प्रश्न आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। और जहां आपके 70 से ज्यादा क्वेश्चन हुए ना, तहां आपका सिलेक्शन हो, सिलेक्शन क्या बोलूं, सीबीटी 1 का जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाएगा, आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक, तो इसी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और पहली बात, आपने अगर जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहला काम सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन क्लिक कर लो, क्योंकि एनटीपीसी परीक्षा को लेकर लगातार अपडेट देते रहते हैं। पल पल क्या चीजें हो रही है, क्या बदलाव आ रहा है, आगे एग्जाम कैसे होगा, सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। ठीक, अगर जो आप भी उन छात्रों में से हैं कि आपको भी प्रॉब्लम हो रही है, टेंशन हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं निकल के आ रही है दिमाग में, बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो वीडियो को स्किप करके मत जाना। ठीक, उससे पहले मैं यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले कुछ हमारे पीडीएफ है जिनको पढ़ के आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हो। अगर जो आप पहले पढ़ चुके हो तो रिवीजन आप इन पीडीएफ से जरूर करो, चाहे करंट अफेयर्स की पीडीएफ हो, एवरग्रीन बात करें जो सबसे बेस्ट पीडीएफ रहा हमारा मैथमेटिक्स का रहा, क्वेश्चंस बहुत सारे फंस रहे हैं यहाँ से। और एक और पीडीएफ की बात करें स्टैटिक जीके का, जहां आज के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में आज 7 क्वेश्चन देखने को मिले, और जो 28, 29, 30 का एग्जाम हुआ था उसमें से 41 क्वेश्चन आपके सिर्फ इसी एक पीडीएफ से मिले। ठीक, सारे पीडीएफ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये कंप्लीट साइंस का एक पूरा पैकेज है जो आपके एवरी एग्जाम में काम आने वाला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों टॉपिक मिलेगा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और बात, अगर जो आपने एनटीपीसी का फॉर्म डाला है, ग्रुप डी का फॉर्म डाला है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट धीरे से जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप हमारा, इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसी में हम बताते रहते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से आ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और जो वीडियोज अपलोड होती हैं उसके लिंक आपको शेयर किए जाते हैं, और समय समय पे आपको गाइडेंस दिया जाता है। तो ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है, फॉलो जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए हम थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही मोटिवेट करते हैं कि यहाँ पे आपको पता है 1.26 करोड़ बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था, और यहाँ पे पहले ही दिन जो इलाहाबाद में पेपर हुआ था, अगर जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ, फर्स्ट शिफ्ट में 7881 बच्चों का एग्जाम था, जिसमें से 4225 ने परीक्षा दी, यानी कि लगभग 50% बच्चों ने परीक्षा को छोड़ दिया। ठीक, अगर जो ही बात करें सेकंड पाली में भी 7881 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, 4441 लगभग, इसमें भी 50% बच्चों ने क्या किया, परीक्षा को स्किप कर दिया। और मैंने बोला था कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अगर जो 70 क्वेश्चन करके आते हो, आपका कोई भी जोन हो, आप सीबीटी 1 पास होने वाले हो, इस बार ध्यान रखना। ठीक, अब आइए हम बात करते हैं क्या चीजें कैसे करनी है। सबसे पहले मैं सिलेबस को एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसको तो काट दो, सिलेबस को मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं। जीके 40 क्वेश्चन है, और आप ये सोच रहे हो कि जीके के क्वेश्चन आपसे 20-22 ही बन रहे हैं 40 में, तो घबराओ मत, क्योंकि आपके सिर्फ मैथ के 30 क्वेश्चन आने हैं और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आने हैं, और इन दोनों को मिला के 60 क्वेश्चन आने हैं। और ये रीजनिंग की बात करें, बहुत ही सिंपल रीजनिंग को पूछा जा रहा है, आसानी से 28 क्वेश्चन बच्चे करके आ रहे हैं, और अभी तक कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं आया। ठीक, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कोडिंग, डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, एनोलॉजी, और आपके जो कथन निष्कर्ष, कथन तर्क। ठीक, और ये सारे क्वेश्चन अभी बन रहे हैं। मैथमेटिक्स की बात करें, सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, मेंसुरेशन से 2-3 क्वेश्चन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन दे रहा है, बाकी परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, जो सिंप्लीफिकेशन है, बॉड मास है, एसआई सीआई है, यही सारे क्वेश्चन मिला के दे रहा है। यानी कि आपको जो टोटल फोकस करना है, ये मैथ को टारगेट करना है, रीजनिंग को टारगेट करना है। अभी भी अगर जो आप तैयार नहीं हो ना, तो इन दोनों पे फोकस करना शुरू करो, मैथ को
अच्छे से रिवीजन कर लो, आप पढ़े हो अगर जो, ठीक है। मैथ को अच्छे से रिवीजन कर लो, रीजनिंग का डेली देखो किस प्रकार के प्रश्न पूछा जा रहा है, उसी प्रकार के प्रश्नों को लगाना शुरू कर दो और कोशिश करो कि 50 आप इसमें करके ही आओ। कितना मैंने बोला, 50 प्लस, 50 तो कम हो जाएगा, 50 प्लस करके आओ, क्योंकि 60 क्वेश्चन में 50 तो करके आओ, 50 प्लस करके आओ, ठीक। ये अगर जो आप कर लेते हो ना, क्योंकि सिंपल आ रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने पहले भी बोला था कि रीजनिंग में 25 का टारगेट करो, मैथ में 22 का टारगेट करो, ये तो लगभग 47 से समथिंग जाता है। लेकिन अब मैं नहीं बोलूँगा, अब कहूँगा कि आप 50 पे टारगेट करो, 50 प्लस करके आओ। क्योंकि अगर जो आप इसमें 50 प्लस करते हो ना, तो जीके बहुत ही सिंपल आ रहा है। जीके का लेवल ऐसा है कि आराम से आप 22 प्लस कर सकते हो। अब यहाँ पे जीके के बारे में सबसे पहले बता दूं, आप मेरा स्टैटिक जीके का पीडीएफ लेके रट डालो। पहली बात, करंट अफेयर्स का पीडीएफ लेके रट डालो, साथ में साइंस का पीडीएफ लेके रट डालो। इन्हीं तीनों से आपके 22 प्लस क्वेश्चन फंस जाएंगे। तीनों, मैं शिफ्ट की बात बता रहा हूँ। अगर जो सारे क्वेश्चन मुझे मिले, मैं यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दूंगा कि तीनों पीडीएफ से क्वेश्चन फंस रहे हैं। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाएंगे आराम से, ठीक। आज ही मैंने देखा स्टैटिक जीके से 7 क्वेश्चन फंसे होते हैं सिर्फ एक पीडीएफ से। करंट अफेयर से मुझे 4-5 क्वेश्चन दिखे जो मैच कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें मिलाया नहीं, ठीक। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले कंप्यूटर को ध्यान रखना जीके वाले पोर्शन में। अभी तो मैथ के लिए बात कर लिया, रीजनिंग के लिए बात कर लिया, तो कंप्यूटर से ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म से पूछ रहा है, ठीक। और आज भी आपसे ISP का पूछा था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका फुल फॉर्म पूछा था। और एक क्वेश्चन निकल के आ जा रहा है, ठीक। क्वेश्चन क्या आ रहा है, केबी से पूछ रहा है, बाइट पूछ रहा है, केबी में कितने बाइट होते हैं, अर्ल का पूरा नाम पूछ रहा है, HTTP का पूरा नाम पूछ रहा है। और यहाँ पे कंप्यूटर का एक पूरा लेक्चर 1 घंटे का लिया गया था, वीडियो मैंने 3 बार टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट किया, उसी वीडियो से अभी तक सारे क्वेश्चन फंसे हैं, ठीक। ध्यान रखना, आपने नहीं देखा तो जाके देख लो। कंप्यूटर के ये जो 2 प्रश्न है ना जीके में, इसको आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक। अब ये तो हो गया कंप्यूटर की बात। और क्या पूछा जा रहा है, कुछ नहीं, आपसे हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, स्टैटिक जीके के पीडीएफ में जितना दिया है रट डालो। सी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, स्टैटिक जीके के पीडीएफ में मिलेगा। CEO पूछा जा रहा है, स्टैटिक जीके के पीडीएफ में मिलेगा। आज मैंने मॉर्निंग में ही वीडियो बनाया था कि किस प्रकार से 3 दिन के एग्जाम में 41 क्वेश्चन हमारे स्टैटिक जीके के पीडीएफ से मैच हुए थे, ठीक। प्राइस पूछा जा रहा है, करंट अफेयर्स का हो गया। कैपिटल पूछा जा रहा है, करेंसी पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट करेंसी तो नहीं पूछा गया, कैपिटल पूछा गया। आज पूछा गया था इंडोनेशिया का पूछा गया था, नहीं स्वीडन का कैपिटल पूछा गया था जो स्टॉकहोम होता है, आज पूछा गया था एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट वाले में। अनुसंधान संस्थान पूछा जा रहा है, मुख्यमंत्री राज्यपाल पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब देखो हर शिफ्ट में अभी तक मैंने देखा एक क्वेश्चन हेडक्वार्टर का आ रहा है, 2 कंप्यूटर का कर लिया, 1 हेडक्वार्टर कर लिया, 3 CEO से एक क्वेश्चन आ रहा है, तथा मुख्यमंत्री राज्यपाल एक क्वेश्चन आ रहा है, 4 तो यही हो गया। अनुसंधान संस्थान एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 5-6 क्वेश्चन यही हो गया। कैपिटल पूछा जा रहा है विदेशों में, ये क्वेश्चन हो गया, जो 6-7 क्वेश्चन यही हो गए। अब देखो करंट अफेयर्स में कौन क्या है, क्वेश्चन आ रहा है, संगठनों के प्रमुख देख लेना, करंट अफेयर्स मंथली वाइज पढ़ लेना, पुरस्कार बुक, सुप्रीम कोर्ट के नतीजे जो आए थे, प्रमुख एप्लीकेशन, कोविड-19 से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, ठीक। कोविड-19 से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। IPL भी आपको करंट अफेयर्स में देख लेना है। प्रमुख खेल स्पोर्ट वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ में मिल जाएंगे। जो भी ओलंपिक गेम्स हैं, जो भी राष्ट्रमंडल गेम्स हुए थे, क्रिकेट हुए थे, सारे आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक। अब देखो पीडीएफ के बारे में बार बार क्यों बोलो, क्योंकि आप कहाँ जाओगे खोजने, हेडक्वार्टर कहाँ जाओगे खोजने, इसलिए आप सीधा लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पीडीएफ लो, बाई करो, पढ़ना शुरू कर दो, रटना शुरू कर दो। अभी से मेहनत करके भी आप कर सकते हो, क्योंकि एक बार आपने CBT 1 एग्जाम क्रैक कर लिया ना, तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस आया तो आप आराम से करते चलोगे। आपने देखा होगा बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बच्चा एग्जाम नहीं निकाल पाता, और जैसे ही कोई एक एग्जाम क्रैक करता है ना, उसके द्वार जो होते हैं खुल जाते हैं, वो सरसर सारे एग्जाम क्वालिफाई करना शुरू कर देता है, ठीक। साइंस की बात कर लेते हैं, तो साइंस का पीडीएफ लेके रट डालो। जो भी साइंस से क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हालांकि न्यूमेरिकल आ गया 1-2 क्वेश्चन तो बात अलग है, लेकिन सारे क्वेश्चन अभी तक जितने पूछे हैं सारे साइंस के पीडीएफ से फंसे हैं। अब इसमें देखो मात्रक से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है इस बार के एग्जाम में। विटामिन और रोग, विभिन्न भागों का अध्ययन,
पीएच वैल्यू से आज भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। ब्लड से क्वेश्चन आज भी आया था, ब्लड का पीएच वैल्यू पूछा था। ह्यूमन ब्रेन से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब आइए मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। सिंप्लीफिकेशन पढ़ लीजिएगा, एलसीएम एचसीएफ हो गया, सर्ट्स एंड क्यूब, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, ट्रेन। एक दिन में आप अगर जो अभी भी अगर जो आपका 4 दिन 5 दिन बाद का एग्जाम है तो एक दिन में 3 टॉपिक रिवीजन कर डालो मैथ का। पढ़े तो हो पहले से, क्वेश्चन लगा डालो अलग अलग टाइप के, ठीक है। 20-20 25-25 क्वेश्चन लगा डालो, फंस जाएगा मैथ का क्वेश्चन, ठीक। पीडीएफ मैंने बनाया है 500 क्वेश्चन का मैथ का, ठीक है। कंप्लीट मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लगा डालो 2 दिन में, अगर जो 3 दिन बाद पेपर है कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। डेसिमल फ्रैक्शन, ट्रेन से क्वेश्चन, एवरेज से, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ट्रिग्नोमेट्री, इसके अलावा बोट एंड स्टीम हो गया, पाइपर टंकी हो गया, ये सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। आज भी आपका 9 धारा से क्वेश्चन आया था, ठीक। तो ये हो गया आपका। इसके बाद रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो रीजनिंग में सबसे पहले आप एक कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वधारणा, कथन तर्क को लगा डालो, क्योंकि इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब मैं एनालॉजी तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको भी पता एनालॉजी के क्वेश्चन आने, और आप लगा लोगे, सिंपल होते हैं। क्लासिफिकेशन हो गया, फिगर वाले क्वेश्चन हो गए, ये सारे सिंपल होते हैं, आप तो कर लोगे। अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, सीरीज, यहाँ से क्वेश्चन आपके रीजनिंग के बन रहे हैं। इसको खैर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी जीके का आप देख लीजिए, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर, प्रमुख अध्याय, सेंसस 2011 देख सकते, सेंसस 2011 से क्वेश्चन बन रहा है। नोबेल प्राइज, जीडीपी, एफडीआई, बाउंड्रीज, नेशनल पार्क, न्यू अपॉइंटमेंट, बुक्स, एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन, सीएम, कैपिटल गवर्नर, ठीक। और बात करें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, रिवर एंड सिटी, जो अभी देखो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स था, कल मैंने टेलीग्राम में पीडीएफ सेंड किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। संविधान के स्रोत जो अलग अलग देशों से लिया गया, इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, इंडेक्स, देखो इंडेक्स से भी आज क्वेश्चन आया था, लेक्स हो गया, पीएच वैल्यू से क्वेश्चन आया था, पोर्ट्स, आईपीएल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, कृषि बजट, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके बारे में मैंने बताया। तो क्या आपको करना है मैं फिर से बता देता हूँ। पहला काम आपको मैथ और रीजनिंग में फोकस करना है, क्योंकि यहाँ का वेटेज ज़्यादा है, 30 मैथ से 30 रीजनिंग पे आने का। जो यहाँ पर भी आप 50 कर लेते हो तो आसानी से आप 20, 22, 25 करके आसानी से CBT 1 को क्रैक कर। तो अभी के लिए बात करें, जो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है, तो आपका पहला बैरियर है कि किसी भी प्रकार से CBT 1 क्रैक कर जाओ। कोई भी साम दाम दंड भेद का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, PDF को बाई करो और अभी से मेहनत करना शुरू करो, अगर जो आपका सेकंड फेज में एग्जाम है या फिर 4 दिन 5 दिन बाद एग्जाम है। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी पूछने के लिए इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर भी फॉलो करके पूछ सकते हो। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहो, पल पल वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। मैं मोटिवेट करता रहूँगा, आपको कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने दूंगा। बाकी के लिए बने रहो हमारे साथ, एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।